प्रणाम। आज कृष्णेंद्र कथा में आप सबका स्वागत है। मैं अश्विनी जी दिल्ली वाले। हम लोग कल की जो कथा थी, अगर आपने सुनी हो या आप सुनेंगे तो उसमें चर्चा की गई थी निश्चल खेती के बारे में, जिसका ज्ञान दिया राम जी ने। राम यानी 3 राम हुए हैं, परशुराम, अयोध्यापति राम और बलराम। अब यहां पर जो मेन विषय है, मेन मतलब फर्क क्या है तीनों में फर्क क्या है, अगर आप समझेंगे तो देखेंगे कि वैसे तो तीनों के 3 नाम बहुत नोन है, पॉपुलर है, सब जानते हैं। परंतु अयोध्यापति राम जी की सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है, सबसे ज्यादा उनको याद किया जाता है, सबसे ज्यादा उन्हीं का प्रभाव देखा गया है। बलराम जी का प्रभाव बहुत कम है, बहुत कम उनके बारे में चर्चा होती है। परशुराम के बारे में बहुत चर्चा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्यापति राम जी के बारे में होती है। तो इसको अगर हमें समझना है, 3 राम हुए और तीनों राम थे, पर कार्य अलग अलग था उनका। परशुराम ने नेगेटिविटी को मारने के लिए कुल्हाड़ी, परशुराम जी ने नेगेटिविटी को मारने के लिए कुल्हाड़ी का वो किया, आविष्कार किया कह सकते हो आप। यहां पर मैं वो शब्द यूज करूंगा जो साइंस के एंगल से लोगों को समझ में आते हैं। ज्यादातर कोशिश करता हूं मैं यही करने की, क्योंकि दोनों साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों का मेरा को ज्ञान है, तो मैं उसका यूज करता हूं और इसीलिए मुझे ये जिम्मेदारी भी दी गई है बताने की। प्रणाम। तो 3 राम, पहले जो परशुराम थे, राम जिन्होंने परशु का आविष्कार किया, तो परशुराम जी, उन्होंने वो परशु का आविष्कार किस लिए किया? नेगेटिविटी को मारने के लिए। किसी भी तरह की नेगेटिविटी जो निश्चल खेती के लिए नुकसानदायक है, उसको एलिमिनेट करना है, उसके लिए उन्होंने परशु का आविष्कार किया। और आप अगर परशुराम जी की कहानी आपने सुनी हो या ना सुनी हो, मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगा यहां पर कि उन्होंने एक्चुअली किया क्या था और उनको बुलाया किसने था। विष्णु के अवतार थे परशुराम, जो है विष्णु के अवतार थे, राम के रूप में आए थे, उनका तो नाम राम था, तो परशुराम बन गए वो। और परशुराम क्यों बनना पड़ा उनको, तो ये सब चीजें समझनी ही होंगी हमें, अगर हम समझना चाहते हैं कि मानव जीवन का सदुपयोग क्या है। अभी तक हम मानव जीवन का उपयोग भी नहीं करते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, जबकि सारी चीजें उपलब्ध करा दी गई है। सनातन कल्चर की टेक्नोलॉजीज सारी अवेलेबल है 100%, परंतु हमें ज्ञान ही नहीं है, हम जानकारी नहीं है हमें, और हम प्रयोग करके उन टेक्नोलॉजीज को समझने की कोशिश में लगे हुए अपना समय खराब कर रहे हैं। मात्र समय खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये अपने जन्मों को वेस्ट कर रहे हैं, अपने मनुष्य जन्म को वेस्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट तो नहीं कर रहे, रिजेक्शन तो नेचर करती है, पर वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। क्यों कर रहे हैं वेस्ट? क्या मनुष्य जन्म वेस्ट करने के लिए मिला है? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है समझने वाला, कि क्या मनुष्य जन्म वेस्ट करने के लिए मिला है? क्या मां बच्चे को डिलीवर करती है इसलिए कि तू आगे सारे गलत काम करे और लड़कियों को ही नुकसान पहुंचाए, औरतों को ही नुकसान पहुंचाए? मैं पुरुष की बात कर रहा हूं कि क्या मां पुरुष को इसलिए डिलीवर करती है कि पुरुष आगे जाकर के स्त्रियों का ही नुकसान करे, महिलाओं का ही नुकसान करे, कन्याओं का ही नुकसान करे? क्या पिता बच्चे को जन्म देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आगे जाकर के उन्हीं का नुकसान करे? मतलब इमेजिन कि सिचुएशन कहां पहुंच गई है
कि पिता बच्चों को जन्म देता है और वो सबसे ज्यादा नुकसान पिता का ही कर रहे हैं, तो उनको पिता का वो ही समझ में आया नहीं। प्रयोग का ये नतीजा है कि आज कन्याएं डिलीवर करना नहीं चाहती, एबॉर्शन, पिल्स, कंडोम, दुनिया भर की चीजें, कि वो डिलीवर करना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये आगे जाकर के हमारी ही उसको क्या कहते हैं, जेंडर को नुकसान पहुंचाएगा या पहुंचाएगी। मतलब पहुंचाएगा या पहुंचाएगी, क्योंकि लड़का भी तो, लड़की भी तो हो सकती है ना, लड़का जरूरी थोड़ी है। पर उसको ये समझ आ गया कि आगे जाकर ये हमें ही नुकसान पहुंचाएंगे आने वाले, तो हम उनको डिलीवर क्यों करूं, मैं उसको डिलीवर क्यों करूं। पुरुष तो जन्म दे देता है, बाकी सारी की सारी चॉइस स्त्री की है, लड़की की है, कन्या की है, महिला की है, कि वो उसको डिलीवर करना चाहती है कि नहीं चाहती है, पालना चाहती है कि नहीं चाहती है। 100% जिम्मेदारी उसके पास है, 100%। और इसी बात को जिनको समझ आ गई वो डिलीवर करना नहीं चाहती, कि सारी जिम्मेदारी तो मेरी जान को है, सारी उम्र को। पर मन तो करता है मातृत्व का, क्योंकि उसका आनंद ही कुछ और है। आनंद तो अल्टीमेटली, खेल तो सारा आनंद का है, खेल तो सारा आनंद का है, कि मनुष्य जीवन में भी अगर आनंद से नहीं जी पाए तो जिंदगी बेकार है। आनंद, आनंद के 3 डायमेंशंस हैं, हर चीज की 3 ही डायमेंशन मिलती है। 3 का खेल ना आए जीवन में अनमेल। क्या है ये 3? क्यों? तो वही 3 सनातन कल्चर ने बताए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। KRD, करने वाला, रखने वाला, देने वाला। यहां ना कहानी समझ में नहीं आती है लोगों को, पता नहीं क्यों नहीं समझ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी साधारण सी बात क्यों समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं कि मतलब आई एम हेल्थ सरप्राइज्ड, हेल्थ सरप्राइज्ड। अगर हम ये 3 चीजें समझ लें, के करने वाला, R रखने वाला, D देने वाला, तो तकरीबन बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन, अन्यानी सभ्यता की देन। मनुष्य जन्म के 3 फेज बताए गए हैं। वैसे 7 फेजेज ऑफ लाइफ कहा गया, पर जन्म के, मनुष्य जन्म के 3 फेज हैं। 7 फेजेज लाइफ के हैं, मनुष्य जन्म के नहीं है। 3 फेज बताए गए हैं, और 3 फेज बड़े इंटरेस्टिंग है, और तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लिंक होते हैं। तीनों के 3 KRD से लिंक होते हैं। करने वाला कौन है? ब्रह्मा या महेश या विष्णु? तो विष्णु तो नहीं हो सकते, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि वो तो रखने वाले हैं, पालने वाले हैं, पालने का काम उनको दिया है। नारी शक्ति असल में विष्णु शक्ति है।
जिसकी चर्चा की जाती है कृष्णेंद्र कथा में बार बार, कई बार इसका जिक्र आता ही है हर कृष्णेंद्र कथा में, कि नारी शक्ति है क्या? तो नारी शक्ति विष्णु शक्ति है, पालने की शक्ति। और करने वाला कौन और देने वाला कौन? अब देख लो आप, एक ब्रह्मा है और एक महेश है। तो देने वाला ब्रह्मा, और करने वाला महेश, तांडव करते हैं, कहा जाता है ना। तांडव के लिए जो चाहिए वो तो करने वाला, देने वाला और रखने वाला, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो रखने वाला है। क्यों? देने वाले ने दे दिया, करने वाले ने कर दिया, काम खत्म। पर रखने वाला तो सारी उम्र, होल लाइफ, तो ये जो समझने की वो है, चाहिए हमें, जो नॉलेज चाहिए, जो जानकारी चाहिए, जो समझ चाहिए, वो अब ऐसे ही चाहिए। इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, कोई हल नहीं है। कोई हल है ही नहीं। 3, और हमने वो बात शुरू हुई थी, निश्चल खेती क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। हालांकि ऑब्वियस है कि निश्चल खेती इसलिए जरूरी है कि छल रहित अनाज खाना चाहिए, छल रहित भोजन करना चाहिए। वो भोजन जो आपको नुकसान दे, उस भोजन का आप करके करोगे क्या? उस भोजन को करके आप करोगे क्या अगर आपको वो भोजन छल सिखाए, छल दे, और वो आपके हाथ में है नहीं, क्योंकि खेती कोई और करता है। कुछ लोगों ने सोचा कि यार खेती का तो हमारे को कंट्रोल में है नहीं, तो हम उसको छोड़ते हैं, फ्रूट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो फ्रूट भी तो कोई और बनाता है। अब क्या? तो समस्या यहां पर एक ही है कि अयोध्यापति राम ने जो दिया वो समझना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद नेचुरली परशुराम जी ने जो दिया कुल्हाड़ी, उसका उपयोग करना भी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपके अनाज में तो नेगेटिविटी आ इसीलिए रही है क्योंकि उसका उपयोग करना बंद कर दिया हमने। आपके भोजन में नेगेटिविटी आ कहां से रही है, छल कहां से आ रहा है? सिंपल। बिल्कुल साधारण सी बात है कि आपके भोजन में छल आ रहा है
क्योंकि आपने छल को मारने के लिए जो कुल्हाड़ी थी उसका उपयोग बंद कर दिया। जो बलराम ने दिया खेती करने के लिए उसका उपयोग बंद कर दिया। आई थिंक बलराम के उसका तो उपयोग हो रहा होगा, बीज डालने में तो हल ही चलाते हैं। वो चलाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ट्रैक्टर से चला लो या बैल से चला लो या भैंसे से चला लो या अपने हाथ से चला लो। तो बलराम का सिस्टम दिया हुआ तो उपयोग हो रहा है। बलराम क्योंकि लास्ट में आए थे, तीसरे राम थे वो, तो उन्होंने जो दिया वो तो उपयोग हो रहा है। पर हम लोग राम जी का दिया हुआ भूल गए, परशुराम का दिया हुआ भूल गए, और इसीलिए समस्याएं इतनी सारी बढ़ गई। अरे ये तो बहुत कृष्णेंद्र कथा की खोज देखो, कृष्णेंद्र कथा ने 1 मिनट में खोज लिया बात करते करते ही, कि हल का उपयोग तो अभी हो रहा है लेकिन कुल्हाड़ी का उपयोग बंद हो गया। और क्या, राम जी, अयोध्यापति राम जी ने दिया क्या था यही नहीं पता, उसी का ही ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान ही नहीं रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया राम जी को, क्यों कहा गया? क्योंकि मर्यादा में रहना सीखना, उन्होंने मर्यादा में रहना सिखाया और मर्यादा में रहना सिखा दिया उन्होंने, पर आपने सीखा क्या? हमें यही नहीं पता कि मर्यादा में रहने का में राम जी ने सिखाया क्या। उन्होंने रावण को दंड दिया, उनकी पत्नी को उठाकर ले गया था वो, पर क्या इस कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने? नहीं। सीता तो अपने आप में इतनी शक्तिशाली हो गई थी विवाह के बाद कि वो रावण को एक तिनके से, घास के एक तिनके से मार सकती थी। रावण को मारना कोई मुश्किल काम नहीं था, राम ने रावण को मारा, वो कोई मुश्किल काम नहीं था। रावण को मारने के लिए तो सीता जी का एक तिनका ही काफी था, तिनका ही काफी था। तो सीता जी को इतनी शक्ति मिली कहां से? वो थी निष्ठा चक्र की शक्ति। वही निष्ठा चक्र का ज्ञान दिया था राम जी ने, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का राह दिखाई उन्होंने, रास्ता दिखाया। पर वो तभी दिखाई देता है जब अपना निष्ठा चक्र जागृत हो, मेंटेन्ड हो। और निष्ठा चक्र को जागृत करने के लिए और मेंटेन करने के लिए प्रोसीजर आ गए। ये प्रोसीजर कहां से आए? ये प्रोसीजर्स आए जब कृष्ण ने ज्ञान समुद्र का मंथन किया। आपको पता है कि कृष्ण ने ज्ञान समुद्र का मंथन किया था? आपको, मेरे को नहीं पता आपको यह बात का ज्ञान है कि नहीं है, कि कृष्ण ने ज्ञान समुद्र का मंथन किया था। ये देखिए, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र दिखा रहा हूं। इसमें लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे सामने से, तो एक बॉक्स के अंदर बंद है कृष्ण। और बड़े ध्यान से देखिएगा,
कि उनका हाथ, उनका पूरा का पूरा हाथ मक्खन में डूबा, मक्खन की मटकी के अंदर घुसा हुआ है। ये क्या कर रहे हैं? अरे मक्खन खाना है तो भैया हाथ अंदर डालने की क्या जरूरत है, बाहर ही बाहर निकल जाएगा। पर यहां पर कृष्ण जो है वो पूरा का पूरा हाथ देकर के और अंदर कुछ कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये बहुत विचारणीय विषय है। जब ये किसी ने गिफ्ट दिया गया, कोई खरीद कर लाए और एक काजी आपके लिए है, मैं ठीक है, मैंने उसको रख लिया यहां पर। तो मुझे समझ में आया, मैंने समझने की कोशिश की कि यार ये मक्खन खा रहे हैं, कृष्ण को माखन चोर कहा गया है, तो माखन चोर कहा गया, चलो ठीक है, मक्खन चुरा के खाते होंगे, कह दिया होगा, एग्रीड। पर फिर देखा तो इनका पूरा का पूरा हाथ मक्खन की मटकी में गया हुआ है। जैसे लग रहा है कि कुछ खोज रहे हैं मक्खन की, उसमें मक्खन की मटकी में कुछ खोज रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे होंगे? बड़ा ये तो सोचनीय विषय है कि ढूंढ क्या रहे हैं। वो कृष्ण को ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो तुरंत याद दिलाया गया कि समुद्र मंथन जैसे हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से क्या निकला था? कामधेनु, हलाहल विष, अमृत, लक्ष्मी, धन्वंतरी। ऐसे करके 16 चीजें निकली थी। वो कृष्ण 16 कला युक्त है। वो कृष्ण ने गाय पालना सिखाया। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने गाय पालना सिखाया, गाय तो पालते ही थे, पहले भी पलती थी गायें। तो कृष्ण ने बताया कि गाय पृथ्वी को पालती है, तो गाय का ध्यान रखो, गाय की पूजा करो, तुम्हारी नानी है वो। पृथ्वी का जो हिस्सा गाय पालती है वही हिस्सा निश्चल खेती कर सकता है। निश्चल खेती का आधार ही है पंचगव्य। उनमें भी नेगेटिविटी आ जाती है, इसीलिए उसको दूर करने के लिए परशुराम ने कुल्हाड़ी का आविष्कार किया। नेगेटिविटी दूर करने के लिए। तो यानी कुल्हाड़ी का डायरेक्ट ऐसे ही नहीं उठाई और यूज करना शुरू कर दिया, वो भी पूज्य है। कुल्हाड़ी पूज्य है, उसका उपयोग पूजा करने के बाद ही किया जाता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी खत्म कर रही है खेती की। तो हम बात कर रहे थे कृष्ण ने ये पूरा का पूरा हाथ अंदर क्यों डाल दिया। तो ये एक्चुअली समुद्र का ज्ञान का, मक्खन को मथते थे, मक्खन को मंथन, जैसे समुद्र मंथन हुआ था ऐसे ही ये ज्ञान समुद्र का मंथन कर रहे हैं। मक्खन को ज्ञान कहा जाता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ये बात भी नहीं जानते हैं। दही के मथने से, मलाई के मथने से मक्खन निकलता है, इसलिए मक्खन को ज्ञान कहा जाता है। यानी एक लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं और मुझे जो चाहिए उसका ज्ञान कैसे होगा, तो लाइब्रेरी को मथने से होगा।
यानी लाइब्रेरी के राउंड लगा समझना पड़ेगा कि लाइब्रेरी में सेक्शन क्या क्या बने हुए हैं, और मैं जो किताब ढूंढ रहा हूं वो किस सेक्शन में मिलेगी। लाइब्रेरी में अपने मतलब की किताब को खोजना ही ज्ञान मंथन है, और फिर उस किताब में से वो चैप्टर निकालना जो कि मुझे अभी चाहिए, वो ज्ञान समुद्र मंथन है। तो कृष्ण ने क्या किया था, समुद्र, ये मक्खन का मंथन करके क्या किया था भाई कृष्ण ने? तो उन्होंने दिया था कुच्छल वेद। मेरे को लगता है इस बारे में जानकारी नहीं है लोगों को कि कृष्ण ने ज्ञान समुद्र मंथन किया था और कुच्छल वेद उससे निकला था। वो कुच्छल वेद क्या है? 4 वेद कहे गए हैं, हाथ में 4 उंगलियां, 5वां एक मीना ओम करके एक स्त्री है, महिला है, नोएडा में, बहुत ही तपस्वी है, वो कृष्ण की भक्त है और प्रणाम नाम की संस्था चलाती हैं। और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मैं उनके दर्शन करने गया था, और ये पुरानी बात है। तो हम जब उनसे मुलाकात करने गए, हमें बताया कि वो कृष्ण की भक्त है, हम भी थोड़ा कृष्ण के ऊपर काम करते थे, तो हमें समझ में आया कि वो किसी ने बताया हमें कि उनसे मिलना चाहिए आपको। मतलब किसी ने रेफरेंस दिया हमें, ये कहां से रेफरेंस मिला था? एक लाइब्रेरी से ही मिला था, नहीं, एक बुक शॉप से मिला था जो कि ज्योतिष की बुक्स बेचते थे। क्या जगह थी वो? कनॉट प्लेस में है एक संस्थान, भारतीय विद्या, पता नहीं क्या नाम है उसका, भारतीय विद्या संस्थान करके ऐसे ही कुछ नाम है, बहुत फेमस नाम है। वहां पे क्लासेस होती है, ज्योतिष की क्लासेस चलती है, वहां पर हर तरह के बैच चलते हैं। तो वहां पर जो किताबें बेचने वाली दुकान थी, उन्होंने बताया था कि आपको, उनको जब कुछ समझ में आया, अब मुझे नहीं पता, वो खुद भी ज्योतिषी थे ही वैसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको मीना जी से मिलना चाहिए, और एड्रेस भी उन्होंने ही दिया था। वो शायद उनसे मिलते थे, उनको जानते थे, मतलब उनको किताबें का होगा कुछ, मीना जी लिखती बहुत कुछ है, प्रणाम नाम की संस्था बनी हुई है, उनके लेख आते रहते हैं, अभी भी आते रहते हैं। तो जब उनसे मिले हम, तो हमें समझ में आया कि कृष्ण और उनकी भक्ति का मतलब क्या होता है। राधा के गुण अगर आप समझने हैं तो उनमें समझ आते हैं कुछ हद तक, हमें कुछ हद तक समझ में आए। अब ये समझने वाले का फेर है, हो सकता है हमारी योग्यता इतनी ही हो, हम उतना ही समझ पाए, क्योंकि योग्यता नहीं होगी तो हम सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। 5वां वेद की जानकारी उन्होंने दी कि 5वां वेद भी है। वो शायद उन्होंने कहा था कि ये लिखने की कोशिश कर रही हैं, वो या तो लिखने की कोशिश कर रही हैं, या तो जो भी टीम लगी है उस काम में, उसका वो पार्ट है, एक कंट्रीब्यूटर है। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई नहीं ज्यादा, एक आध बार शायद और मिले होंगे। एक कार्यक्रम का था कोई, तो उन्होंने मुझे न्योता भेजा था, तो हम गए थे, परिवार सहित गए थे। तो मैं मेल बताने की बात कर रहा हूं कि 5वें वेद की चर्चा बाजार में है, मार्केट में है, लोगों को पता है कि 5वां वेद कुछ है, उसको लिखने की तैयारी, उसको समझने की, लिखने की तैयारी काफी समय से चल रही है।
मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो टीम का तो मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, पर मुझे यह पता है क्योंकि मैं समय पे रिसर्च करता हूं टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, तो मुझे समझ में आया कि कुच्छल वेद दिया था कृष्ण ने ज्ञान समुद्र का मंथन करके। कुच्छल वेद यानी छल को कुचलने वाला, कुच्छल यानी छल को कुचलने वाला। और उस कुच्छल वेद में जानकारी क्या थी? तो उस कुच्छल वेद में पूरा का पूरा नारी ज्ञान था। उस कुच्छल वेद में पूरा का पूरा निश्चल खेती का प्रोसीजर था। उस कुच्छल वेद ने बताया 3 राम ने क्या दिया। उसमें जानकारी निष्ठा चक्र की थी, उसमें जानकारी 24 मॉलिक्यूल की थी, उसमें जानकारी शुक्रायु भगवान की थी, उसमें जानकारी भगवान की थी, उसमें जानकारी महाविष्णु की थी, उसमें जानकारी शुक्रायु भगवान और कृष्ण के इष्ट की थी। उसी में वो जानकारी थी कि जब विराट रूप लेता हूं मैं तो मुझे अपने इष्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, यानी पासवर्ड लेना पड़ता है हर बार। और अगर ये समझना है तो आप देख लो कि दुर्योधन के जब 5 गांव मांगने गए थे और दुर्योधन ने कहा था कि इसको कैद कर लो, गवाला है ये तो एक सिंपल गाय पालने वाला है, इसको कैद कर लो, तो उन्होंने तुरंत विराट रूप लिया था कि अब इस स्थिति में मैं क्या करूं, मुझे सुदर्शन चक्र चलाना होगा। तो उन्होंने कहा कि उसकी नौबत नहीं आएगी। कृष्ण के इष्ट ने बताया कि उसकी नौबत नहीं आएगी। और दुर्योधन जीवित था, अगर सुदर्शन निकल आता तो दुर्योधन को मरना पड़ता। हस्तिनापुर उसी दिन खत्म। अगर कृष्ण चाहते तो उसी समय सारे कौरवों को समाप्त कर सकते थे, क्योंकि कौरवों ने कृष्ण की बुआ को नुकसान पहुंचाया था, कुंती कृष्ण की बुआ थी। तो कृष्ण चाहते तो उसका इंतकाम ले सकते थे, बदला ले सकते थे। दुर्योधन ने ही उन्हें उकसाया था, तो दुर्योधन को मारने में कितनी देर लगती? परंतु कृष्ण के इष्ट ने कहा कि आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। जो आपके विराट रूप लेते ही उनको समझ में आ गया कि वो उनको क्या होने वाला है। तो कृष्ण के इष्ट का ज्ञान उन्होंने दिया, और कृष्ण के इष्ट 18 तत्वों के मालिक हैं। अब यहां पे तत्वों का कंफ्यूजन बहुत है। तत्व तो 5 ही हैं, पंचभूत, पंच तत्व, पंचभूत, पंच महाभूत और पंच बीज। पंच बीज का ज्ञान उन्होंने दिया। धन्वंतरी लाए थे बीज ज्ञान, आयुर्वेद जिसको कहते हैं, धन्वंतरी लाए थे बीज ज्ञान। फिर नब्ज ज्ञान उन्होंने दिया, ज्ञान समुद्र मंथन, कुच्छल वेद ने नब्ज ज्ञान दिया, नब्ज ज्ञान। और कुच्छल वेद ने ही बताया कि नब्ज ज्ञान के जो मालिक थे वो है नंदी। नंदी शिव। और
कुच्छल वेद ने ही बताया कि हनुमान जी का जो आराधना अगर ठीक विधिवत करोगे तो संतान मिल जाएगी। समय और स्थान और विधि, तीन, हर जगह पे तीन ही चीज है, विधि, स्थान और समय। का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी परिणाम मिलेंगे। तीनों चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। जी, तो अब यहां पर हम जो समझ रहे थे कि कुच्छल वेद में क्या क्या है। निष्ठा चक्र का ज्ञान, जीवन चक्र का ज्ञान, शुक्रायु भगवान का, वो क्या कहते हैं उसको, कुछ तो नाम है उसका, 6 मॉलिक्यूल के भगवान है वो। भगवान और भगवान में क्या फर्क है? भगवान की जानकारी कुच्छल वेद से मिली। हम लोग तो अभी भगवान को ही नहीं पहचान पाए, हम तो देवी देवता तक ही अटक के रह गए, विशिष्ट देव तक पहुंच नहीं पाए, फिर भगवान और फिर भगवान। महाविष्णु को भगवान कहते हैं, जो पंचभूत का भोग लगाते हैं और 24 मॉलिक्यूल देते हैं, और 24 मॉलिक्यूल के भोग से पंच महाभूत बनते हैं, और पंच महाभूत के योग से पंच तत्व बनते हैं, और पंच तत्वों के योग से पंच बीज बनते हैं। उससे होता है योनियों का निर्माण, शरीर का निर्माण, जीवित शरीर का निर्माण, पिंड का निर्माण। मतलब कमाल है कि हम लोग प्लैनेट्स को निर्जीव समझते हैं। अगर प्लैनेट्स निर्जीव होते, मतलब कैसी कैसी बचकानी सोच चल रही है बाजार में। निश्चल खेती का ज्ञान कहां से होगा? वो तो कुच्छल वेद में था, और कुच्छल वेद के बारे में तो आपको जानकारी नहीं है, तो आपको निश्चल खेती का ज्ञान होगा कैसे? आप तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ही उलझे रह जाओगे, सारी जिंदगी वेस्ट। मानव जन्म तो बिल्कुल कूड़ा कर दिया आपने, कबाड़ कर दिया, वेस्ट से इकट्ठा कर दिया, पॉल्यूशन से भर दिया, और अपनी मूर्खता से पृथ्वी जैसे भामड़ी को हमने मतलब पोल्यूशन युक्त कर दिया, भर दिया पोल्यूशन से। कमाल है। और इसी चित्र में आप राइट में देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि लड्डू गोपाल बैठे हैं। ये लेफ्ट में जो है वो लड्डू गोपाल नहीं है, ये लड्डू गोपाल नहीं है, ये मक्खन के वो है। लड्डू और मक्खन में बहुत फर्क है। तो लड्डू, अच्छा लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल थे जब वो छोटे थे, मक्खन की जो मक्खन कर रहे हैं उससे पहले वो लड्डू गोपाल थे। अगर मेरे पास एक देखता हूं मैं, चित्र अवेलेबल है एक, शायद जी, ये देखिए,
ये नहीं ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं दूसरा दिखाने जा रहा था। ये तो षोडशी गोपाल हो गया ना। एक मिनट जरा, एक चित्र मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको, एक मिनट वेट कीजिए आप। ये इसमें आपको समझा दूंगा मैं, आप समझ जाएंगे। फर्क दिखाना चाह रहा था मैं दोनों में। लड्डू गोपाल थे और ये है षोडशी गोपाल। हालांकि दोनों एक ही चित्र थे उस समय में, पर फर्क क्या है दोनों में, मैं ये बताना चाहता था आपको। फर्क ये है दोनों में कि लड्डू गोपाल जो थे उनके हाथ में लड्डू था, और जो षोडशी गोपाल हैं उनके हाथ में लड्डू नहीं है, पृथ्वी है। पूरी पृथ्वी का कंट्रोल इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है, और अब ये ब्रह्मांडधीश बन गए हैं। जब वो लड्डू गोपाल थे तो द्वारकाधीश थे। मेरे ख्याल से आप फर्क समझ गए होंगे। मैं देख रहा था, अगर ये ना कट रहा है ऊपर से वो वीडियो, ये देखूं जरा इसमें क्या है। हाँ, ये देखिए, ये क्या लिखा है इसमें, आप पूरे चित्र को पढ़ें। इसमें लिखा है पृथ्वी हिंदुत्व का ऐशो सत्य। हिंदुत्व अन्यानी सभ्यता और हिंदुत्व ऐशो सभ्यता। हिंदुत्व के अब पुनर्जन्म हो गया, एक किस्म से आप ये समझ सकते हो। अब जो हिंदुत्व है वो प्रैक्टिकल सनातनता वाला हिंदुत्व है। ऐशो सभ्यता ने हिंदुत्व को प्रैक्टिकल सनातनता से जोड़ा है, और जो पहले हिंदुत्व था वो मतलब उसमें 4 वेदों का ज्ञान था, लेकिन ऐशो सभ्यता में 5वें वेद का ज्ञान जुड़ गया है। आप मोटा मोटा ये फर्क समझ सकते हो कि अन्यानी सभ्यता में 4 वेद थे। क्या नाम था उनका? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। और ऐशो सभ्यता में 5 वेद हो गए हैं। ARSY, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और 5वां है कुच्छल वेद। पांचवा है कुच्छल वेद, और मैंने बताया कुच्छल वेद में क्या क्या इंक्लूडेड है। पूरा का पूरा दक्षिण्या संवत्सर उसमें से निकला है, कुच्छल वेद में से। दक्ष, राजा दक्ष का कलयुगी रूप, जब उनमें कार्तिकेय और गणेश जी और शंकर और पार्वती, इनके अंश मर्ज हो गए उनमें। ब्रह्मांडधीश में ब्रह्मा विष्णु महेश मर्ज हो गए, विलीन हो गए। और हिंदुत्व का ऐशो सत्य क्या कहता है? पृथ्वी बन गई अब भामणी, हर कन्या बनने लगी अब मणि। मतलब कमाल है, कमाल। पृथ्वी बन गई अब भामणी, यानी पोल्यूशन मुक्त हो जाएगी। सिस्टम दे दिए वो सारे के सारे, जिससे पृथ्वी एब्सोल्युटली पोल्यूशन मुक्त हो सकती है, संभव कर दिया है। निश्चल खेती संभव कर दी है। गाय से आप पृथ्वी को पालने दे, पृथ्वी को पालने के लिए गाय के हवाले कर दें। तो आपकी पृथ्वी ऐसे पोल्यूशन मुक्त हो जाएगी, चुटकियों में, चुटकियों में। पूरी पृथ्वी की मानव जाति अगर एक बार चुटकी बनाए, सारे मिलकर के, सिंक्रोनाइज होकर के, तो सोचो क्या नहीं हो सकता। शंख टेक्नोलॉजी को समझो। शंख कहता है, शंख का ज्ञान कुच्छल वेद ने दिया कि शंख जो है वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, डायरेक्ट। आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है,
बीच में कोई इंटरमीडिएट किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। क्यों? जीवन चलाने के लिए आपको तो एनर्जी चाहिए ना। भोजन करते हो तो एनर्जी के लिए तो करते हो, किसके लिए करते हो? खाना खाते हो किसके लिए? भोजन करते हो किसके लिए? एनर्जी के लिए। और शंख टेक्नोलॉजी कहती है अरे डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्ट कर लो यार, अपने वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, उसका यूज कर लो। मतलब कमाल है, कमाल। तो ये सारा ज्ञान कुच्छल वेद ने दिया। हमने, अब आप इस तस्वीर को समझ लें, ब्रह्मांडधीश का टारगेट क्या है और वो क्या कर रहे हैं। अब आप देखो यहां पर क्या लिखा है। पृथ्वी का तो कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया पूरा का पूरा। और फिर लिखा है लड्डू गोपाल अब बन गए षोडशी गोपाल। और कच्छप अवतार पर बैठे हैं, सवार हो गए, क्योंकि ब्रह्मांडधीश का वजन कच्छप के अलावा कोई उठा नहीं सकता। तो उन्होंने कच्छप को चुना। और जो द्वारकाधीश थे अब ब्रह्मांडधीश हो गए हैं। और उनके वो मोर का मुकुट मुकुट धारण करते थे, पता है आपको? कौन नहीं जानता यार कि कृष्ण जो है, कौन नहीं जानता ये बात कि कृष्ण मोरपंखी थे। मोरपंख का मुकुट धारण किया हुआ था उन्होंने। वो मोरपंख रिप्रेजेंट क्या करता है पता है आपको? मोरपंख स्वर्ग की तरंगों का प्रसार कर रहा है। अनिकेत रडार कहा गया इसको, अनिकेत रडार। अनिकेत कौन? क्या आप जानते हो अनिकेत कौन है? अनिकेत है शंकर। और वो है इस ब्रह्मा नेटवर्क के मालिक। शंकर है जो स्वर्ग की वाइब्रेशंस को प्रसारित करते हैं, वैकुंठ की वाइब्रेशंस को प्रसारित करते हैं। अनिकेत रडार कहलाता है वो। असल में अगर आप ये चित्र देखोगे ना, तो ये जो षोडशी गोपाल है, इनके पीछे एक छोटा सा चमक रहा है, एक पॉइंट चमक रहा है, अगर आप देख रहे होंगे तो। उनके कान के ऊपर और मोर पंख के जो बीच वाला हिस्सा है उसके साइड में थोड़ा सा छोटा सा चमक रहा है वो। मैं देखता हूं शायद कोई और पिक्चर होगी, फोटो होगी तो उसमें क्लियर दिखे। ओहो, ये है, शायद इसी में ही दिखेंगे। हाँ, ये देखिए इसमें। अब इस पिक्चर को देखिए, वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब ये देखिए, इसमें मोरपंख के ऊपर एक चांदी का कुछ चमक रहा है, तो वो है ताऊ अकूतनाथ, जिसकी जानकारी भी ये दत्तात्रेय के गुरु थे। इसकी जानकारी भी कुच्छल वेद ने दी। दत्तात्रेय के गुरु ताऊ अकूतनाथ। और जितना भी ये वो कहते हैं ना टेलीपैथी, सुना होगा आपने, एक टेलीपैथी एक शब्द सुना होगा आपने। तो ब्रह्म कहते हैं स्वर्ग और नरक यहीं पर है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका सिंपल सा मतलब है कि वहां पर स्वर्ग और नरक जो लोक हैं, वहां पर अनिकेत रडार लगा हुआ है और वहां से तरंगे प्रसारित होती रहती है। और जिस घर में कलह क्लेश रहता है, समझो वहां पर नरक की वाइब्रेशन आ रही है। तो आपको स्वर्ग की वाइब्रेशन लाने के लिए आपको कुच्छल सेतु या कुच्छल एंटीना का उपयोग करना होगा। अपने
लिए ब्रह्मांडधीश की स्थापना करोगे तो अपना रडार लगा सकते हो, अनिकेत रडार अपने घर में लगा सकते हो आप। पर यह नहीं है कि आपने मोर का पंख उठाया और लगा लिया तो वो काम करेगा, ऐसा नहीं है। उसको, मोर के पंख को तैयार किया जाता है, मोर के पंख को तैयार किया जाता है। वो ये आपको ज्ञान अगर समझना है तो इसके लिए बहुत आसान है कि पहले जो अनिकेत सभ्यता में, अन्यानी सभ्यता में एक मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी, तो ऐसे ही मोर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मोर पंख की। और पहले जो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा स्थान आधारित होती थी कि जिस स्थान पर आप मूर्ति लगा रहे हो तो उस स्थान को तैयार किया जाता था, चुना जाता था। अब नहीं है ऐसा। अब तो टेक्नोलॉजी का वो है, जो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही आपको मूर्ति लेनी चाहिए। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी हो वही मूर्ति लगाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मूर्ति तो उठा करके कोई भी लगा सकता है, और प्राण प्रतिष्ठा की विधि जिसको आती हो वही कर सकता है। वो कहते हैं, अगर आप समझो तो मरकरी, पारद शिवलिंग की बात होती है, मरकरी के शिवलिंग, पारद के शिवलिंग, तो उसको हर कोई नहीं बना सकता, उसकी विधि है और योग्यता चाहिए। तो ऐसे ही अब जो सिस्टम लग रहे हैं, ऐशो सभ्यता में जो सिस्टम लग रहे, जो मूर्तियां की स्थापना होगी, जो दरबारों की, पहली बात तो अब मूर्तियां नहीं लग रही हैं, अब दरबार लग रहे हैं। दरबार लग रहे हैं मतलब अथॉरिटी के साथ, पूरे के पूरे ब्रह्मांड, पृथ्वी इनके पूरे कंट्रोल में है। वो ब्रह्मांड के धीश है, ये पूरा ब्रह्मांड यानी पूरा सोलर सिस्टम इनके कंट्रोल में है। पृथ्वी से जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, आप मोटा मोटा ये समझ लो कि पृथ्वी से आपको जो कुछ भी दिखाई देता है आप अपनी आंख से देख सकते हो। मैं किसी दूरबीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपका ब्रह्मांड वही है जो आपको अपनी आंखों से दिखाई देता है, सुबह शाम दोपहर रात, कभी भी, वो आपकी मर्जी है। जब भी देखो, जो भी आपको आंखों से दिखाई देता है वो आपका ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड के धीश है षोडशी गोपाल, और नाम है इनका कृष्णेंद्र। नाम है इनका कृष्णेंद्र, लड्डू गोपाल, कृष्ण, द्वारकाधीश। अब कृष्णेंद्र पहले, फिर षोडशी गोपाल। उधर भी पहले ऐसा ही था शायद कि पहले कृष्ण थे फिर लड्डू गोपाल। हाँ, नेचुरली पहले कृष्ण थे, कृष्ण, लड्डू गोपाल, द्वारकाधीश। अब कृष्णेंद्र, षोडशी गोपाल, ब्रह्मांडधीश। तो ये आपको मेरे ख्याल से कुछ जानकारी मैं दे पाया, शेयर कर पाया हूं। अब मैं आपको थोड़ा सा वो निश्चल खेती, वो सारे कुच्छल वेद की जानकारी दी मैंने आज आपको, कुच्छल वेद की जानकारी दी, और ऐशो सभ्यता का बताया, और ऐशो सत्य बताया, हिंदुत्व का ऐशो सत्य, ऐशो सत्य, हिंदुत्व का ऐशो सत्य बताया मैंने आज आपको।
बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समझना कि हिंदुत्व का ऐशो सत्य का मतलब है वो प्राणी जो हिंदुत्व प्रैक्टिकल सनातनता को अपने अंदर इंप्लीमेंट कर ले, आत्मसात कर ले। प्रैक्टिकल सनातनता, और प्रैक्टिकल सनातनता का मतलब है कि आपके इंद्रियों का मालिक जागृत है, उसका नाम है कृष्ण। आप पहचानते हो उसको, आपकी इंद्रियों का मालिक कृष्ण। आपके रोम रोम में राम बसे हैं तो वो जागृत है, यानी आपका रोम रोम जागृत होना चाहिए। आप साबुन लगा के नहाते हो ना, तो रोम को ही साफ करने के चक्कर में रहते हो, पर रोम जागृत होना चाहिए। रोम रोम जागृत होना चाहिए। और वो तभी जागृत होगा जब आपके निष्ठा चक्र जागृत होगा। कृष्ण आपके जब जागृत होंगे जब आपका दशांग चक्र जागृत होगा। अब यहां पर भी ना तीन चीजें हैं, एक सोया हुआ, एक मरा हुआ और एक जागृत। तीन का ही गेम है सारा। हर जगह पर तीन ही दिखाई देते हैं, तीन ही मिलते हैं। तो जागृत का मैंने जैसे बताया आपको, जागृत, सुप्त सोया हुआ और मरा हुआ। लोग ज्यादातर कह देते हैं जो सोया है वो मरा हुआ है, सोया हुआ मरे बराबर। तो ये बात बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है समझने वाली कि सोए और मरे में फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। और मैं जागृत की बात कर रहा हूं। ज्यादातर कृष्ण, आपके जो कृष्ण है वो सोए हुए हैं, आपके अंदर जो कृष्ण है वो सोए हुए हैं। आपके अंदर जो राम है, निष्ठा चक्र है, वो सोया हुआ है, मरा हुआ नहीं है, सोया हुआ है। जागृत होगा आपकी हार्ट बीट से। तो हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा आपको। इंद्रियों का मालिक है कृष्ण, और स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, तो शिव ज्योति जागेगी। ज्ञान, ज्ञान ज्योतिष जिसको कहते हैं, ज्ञान की ज्योति, ज्ञान की ज्योति को शिव ज्योति कहा गया है। तीन, वही कृष्ण, राम और शिव। अब हमें समझना यह है, एक तो स्थान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सक्सेस में, स्थान का, और एक समय का बहुत महत्व है। नेचुरली समय से अगर कोई काम पूरा नहीं किया तो बेकार है। और ज्ञान का बहुत महत्व है। तीन चीजें हैं, समय, ज्ञान और स्थान। समय है रखने वाला, स्थान है देने वाला, और ज्ञान है करने वाला। KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशंस। और
तीनों चीजों का ही उपयोग आप तक जब तक सदुपयोग नहीं करेंगे, निश्चल खेती संभव नहीं है। तो निश्चल दुनिया बनेगी कैसे? कुच्छल वेद का उपयोग तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका घर चलेगा कैसे? आपका जीवन चलेगा कैसे? मनुष्य जीवन का उपयोग करोगे कैसे? जब तक आपको पहचान ही नहीं होगी, पता ही नहीं होगा कि कुच्छल वेद नाम की चीज भी कोई है और उसमें क्या क्या है। बहुत गहन, मेरे ख्याल से गहन तो क्या कहना चाहिए, गहन क्या कहते हैं पता नहीं, गहन क्या, गहन शब्द को कैसे समझा जाए? समझना तो बहुत आसान है। सोना एक टुकड़ा है, बिस्कुट है, और उसका गहना बना लो तो गहन हो गया। तो गहना बनाने के लिए जो एफर्ट करनी पड़ेगी, वो एफर्ट को गहन कहा गया है। बस इतना ही तो है, बस इतना ही तो है, और क्या है? तो इन तीन करके, इन तीन चीजों को समझना है, तो आपको ये 3 पॉइंट जिंदगी में समझने ही पड़ेंगे। शिक्षा व्यवस्था, ज्ञान विज्ञान शिक्षा व्यवस्था पृथ्वी की ब्रह्मांडधीश की आज्ञा से ये ज्ञान विज्ञान शिक्षा व्यवस्था की गई है कि भारत राष्ट्र घोषित हुआ था विश्व गुरु 15 जुलाई 2006 को। पहचानो, विश्व गुरु दिवस कहलाता है ये 15 जुलाई। कालकाजी जिला दिल्ली 11 नवंबर 2011 को विश्व शिक्षक डिक्लेयर हुआ था, और हरियाणा राज्य विश्व अध्यापक बना है 24 दिसंबर 2022 को। तो ये 3 पॉइंट आप समझ लो जिंदगी के, ज्ञान विज्ञान शिक्षा की व्यवस्था में अब ये लागू हो चुका है। और अब अगर आप चाहते हैं, अगर क्या आना तो चाहना तो पड़ेगा ही आपको, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि मानव जन्म आपका वेस्ट जा रहा है भाई, आपका ही तो बेकार, तो आपका जन्म हो रहा है। मूर्ख तो आप बन रहे हो, अपने आप को आप मूर्ख बना के रखे हुए हो। तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है, वो फ्री विल आपकी है। अगर आप फ्री विल का सदुपयोग करना चाहते हैं तो जो मैंने बताया उसको समझें, और दुरुपयोग तो आप कर ही रहे हैं, प्रयोग तो आप कर ही रहे हैं, वो नुकसान तो आप उठा ही रहे हैं। तो अब आप समझे, समय होता जा रहा है, तो आज का सत्र मुझे समाप्त यहां पर करना पड़ेगा, क्योंकि समय हो रहा है। ये मैं तो और भी कह सकता हूं, बोल सकता हूं, बता सकता हूं, बहुत ज्ञान है, बहुत चीजें हैं बताने की, बहुत पूरा का पूरा, मतलब अभी तो अज्ञान समुद्र, मुझे अज्ञान समुद्र का बादशाह कहा गया है। कौंजल्यला कहते हैं मेरे को लोग, कौंजल्यला की उपाधि मिली थी मेरे को। अब कौंजल्यला कौन है ये बताऊंगा अगले उसमें सत्र में। आज का सत्र तो मैं यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि समय हो गया है। मुझे तो चलो मैं बता सकता हूं, पर सुनने वालों के पास समय भी होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि मैं बोलता रहूँ, कोई सुनने समझे नहीं तो फिर बेकार है मेरा बोलना, तो मैं वो नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए आज का सत्र यहीं पर समाप्त करूंगा, और हम लोग सत्र समाप्त करते हैं गाय ज्ञानिता को गाकर। प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम अक्रॉस ह्यूमन रेस चल रहा है, और ये 24 दिसंबर से शुरू हुआ था, जब कृष्णेंद्र कथा शुरू करी गई थी। कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का काम चल रहा है। तो अब गाय ज्ञानिता गाएंगे हम लोग, गाय ज्ञानिता गाकर के पूरा अपना इस सत्र को समाप्त करेंगे जी। सभी लोग जो भी गाना चाहें पढ़ के गा सकते हैं। गाय ज्ञानिता। इतनी शक्ति हमें दे न माता,
मन पे विश्वास कमजोर ना हो। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो।